मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा माधुरी का चैप्टर 13 प्रिय पौधा के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रिय पौधे चैप्टर में एक हरित नाम का बच्चा है। वो पौधों से बहुत प्यार करता है, उनकी देखरेख करता है और उन पौधों में उसका एक पौधा फेवरेट हो जाता है। वो किस प्रकार से उसका फेवरेट होता है और क्यों वो प्रदर्शनी में लेकर उसको जाता है, इसके बारे में बताया है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। हरित के घर में पीछे छोटा सा आंगन था। घर के पीछे उसके एक छोटा सा आंगन था। उस आंगन में एक बगीचा था। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे और गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के, जिस टाइप का मौसम होता है, जैसा सीज़न होता है, उस टाइप की अनेक सब्जियां लगी हुई थी। सब्जियों के अनेक पौधे थे। उन पौधों में कुछ बेलें होती थी जो वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी होती थी। हरित जो लड़का है, उसकी ताई को पेड़ पौधों में बहुत इंटरेस्ट था। घर के काम काज उन्हें से जब समय मिलता, घर के काम काज निपटा कर जब उन्हें समय मिलता, तो वो पेड़ पौधों की देखभाल में बिताती। रसोई के लिए वे ज़्यादातर सब्जियां जो हैं अपने बगीचे में से लेती थी। धीरे धीरे हरित का इंटरेस्ट है वो भी पेड़ पौधों में बढ़ने लगा। वह बगीचों के कामों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक दिन ताई उसकी शहर में चली गई, तो उनके अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में, हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल की। जब ताई ने वापस आकर देखा तो ताई बहुत खुश हुई। उन्होंने हरित की पीठ थपथपाई। कुछ दिनों बाद ताई को पेड़ पौधों के विषय में जो हरित है वो नए नए सुझाव देने लगा और उसमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी भी थे। हरित भी गिटार बजाता था। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह से डूब जाता। मतलब पेड़ पौधों की केयर के साथ साथ उसे गिटार बजाने का भी शौक था। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच बैठकर गिटार बजाता। उसे लगता गिटार की धुन सुनकर पेड़ पौधे नाचते हैं। वह गिटार बजाते हुए जब पेड़ पौधों को अच्छी तरह से देखता तो उसे लगता कि पेड़ पौधे उसकी गिटार की धुन पर आकर्षित हैं, और जब वह गिटार बंद कर देता तो उसे महसूस होता कि पेड़ पौधे भी उदास हो गए हैं। पेड़ पौधों की इस क्रिया के बारे में कि जब मैं गिटार बजाता हूँ तो वो नाच उठते हैं, जब मैं बंद कर देता हूँ तो वो उदास हो जाते हैं, इस घटना को उसने अपनी ताई को बताया। तो ताई ने भी उसे बताया कि भारतीय वैज्ञानिक, जो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं, जगदीश चंद्र बसु ने भी अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया था कि जो हमारा नेचर है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो भी मनुष्य के समान ही उनका जीवन है। स्पर्श करना, हम जब उन्हें छूते हैं तो वो महसूस करते हैं मनुष्य की तरह, तो उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। जब हरित को ये बात पता चली कि पेड़ पौधों का जीवन भी मनुष्य के समान ही है, तब वह पेड़ पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। यह पौधा जो महीने में डेवलप होता था, जो एक महीने में धीरे धीरे डेवलप होता था, वो उन दिनों जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। उनकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो गई थी। हरित के शहर में हर साल फरवरी के महीने में फूलों की प्रदर्शनी होती थी, एग्जीबिशन एक लगती थी। उसमें अलग अलग तरह के पौधे, गमलों को प्रदर्शित किया जाता था। तो उस एग्जीबिशन में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता था, विभाग में, सेक्शन में। उसमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक जो पौधे दिखते थे उनको पुरस्कार दिया जाता था। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला कि फ्लावर्स एग्जीबिशंस लगने वाली है, तब उसने भी भाग लेने का निर्णय लिया। वह अपने प्रिय पौधों के पास खड़ा होकर हमेशा गिटार बजाता, उसके समय पर पानी और खाद देता, गर्मी सर्दी धूप से उनकी रक्षा करता। गिटार की धुन पर पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे डांस कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो। पुष्प प्रदर्शनी में केवल एक दिन रह गया था। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधों को अच्छा पुरस्कार मिलेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में वह पुरस्कार पाने का सपना भी देखने लगा कि तभी सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो वह अपने बगीचे में गया। उसे अपना फेवरेट पौधा नहीं मिला। वह परेशान हो गया। वह भाग भाग कर अपनी ताई के पास रसोई में गया। उसने ताई से कहा कि पौधे के विषय में पूछा। ताई ने कहा उसने नहीं देखा। वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर गया होगा, हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी शुरू हो गई और
हरित वहाँ पहले से पहुँच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से दिखाया हुआ था। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरा पौधा गिटार की धुन सुनकर डांस करेगा जैसे क्रिया करता है। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। हरित ने गिटार बजाया और पौधे ने वैसे ही डांस किया। यह सब देखकर लोग दंग रह गए, हैरान हो गए। जैसा पौधा झूम रहा था, आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधों को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था। तो हरित के माता पिता, ताऊ ताई, भाई बहन, नर्मदा सभी पहुंच गए और हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला। इस घटना को काफ़ी समय बीत गया और अब हरित वनस्पति शास्त्र का होनहार इंटेलिजेंट बच्चा है। आशा करती हूँ ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, पूछ लें। धन्यवाद।